असली कहानी जयललिता की, अपने ज़माने की महान एक्ट्रेस और महान पॉलिटिशियन जिसे पूरी तमिलनाडु ने अम्मा यानी अपनी माँ कहा। कैसे एक के बाद एक अपनों ने उनका साथ छोड़ा, फिजिकली असॉल्ट होना पड़ा, पॉलिटिकल करियर में और निजी जीवन में भी एक के बाद एक बाधाएं आई। उसके बाद भी एक सफल अभिनेत्री 6 बार तमिलनाडु की सीएम रही। अपने काम से तमिलनाडु का नक्शा बदल दिया, जिससे वहाँ की जनता ने उसे अम्मा कहना शुरू कर दिया। उनकी ज़िंदगी किसी फिल्म से कम नहीं, जिससे उन पर आज एक फिल्म थलाइवी भी बनी है, जो उनके निकनेम पुराची थलाइवी के नाम पर बना, जिसमें कंगना रनौत ने बखूबी जयललिता का रोल निभाया। फिल्म आप देखें या नहीं देखें, ये स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। लाइक और सब्सक्राइब की उम्मीद है आपसे। जयललिता का जन्म आज़ादी से 1 साल पहले 1948 को कर्नाटका में हुआ। जब जया 2 साल की थी, उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे परिवार का पूरा भार जयललिता की मां बेदवली पर आ गया। उसके बाद उसकी मां ने टाइपिंग सीखकर एक कलर का काम किया। उसके बाद किसी की राय से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और अपने बच्चों को नानी के यहाँ छोड़ दिया, जिससे जयललिता का बचपन माँ पिता दोनों के बिना ही बीता। जब कभी माँ मिलने आती थी तो जया अपनी माँ से लिपट कर रहती थी जब तक वो जगी रहती थी। माँ के चले जाने पर 2 दिन तक रोती रहती थी। माँ से दूर रहने पर जयललिता ने अपने को मजबूत और मल्टी टैलेंटेड बनाया। माँ के कहने पर जया ने बहुत छोटी उम्र में ही क्लासिकल डांसिंग सीखनी शुरू कर दी। जया उस समय की कंट्री की बेस्ट डांसर मानी जाती थी और पढ़ाई में भी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट थी अपने स्कूल, जिससे उन्हें आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर का टाइटल मिला और 10वीं में हाईएस्ट मार्क्स लाकर गोल्ड मेडल जीता। जया एक लॉयर बनना चाहती थी, पर माँ ने कहा अब उन्हें जया की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी माँ को अब फिल्मों में बहुत कम काम मिलने लगा था। परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा था। जया ने कहा था उन्हें तब पहली बार पता चला था उसकी माँ कितनी मुश्किलों से उन्हें पाल रही है, क्योंकि माँ ने उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, हमेशा एक अमीर की ज़िंदगी दी। ये जानकर उनकी नज़रों में अपनी माँ के लिए इज्जत और प्यार दोनों बढ़ गया और माँ के कहने पर जया ने अपने लॉयर बनने का सपना छोड़ फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। जया ने 16 की उम्र में ही अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्मों के अलावा कई स्टेज शोज करती थी, जिससे वो 18 घंटे काम करके जल्द ही साउथ की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तभी अचानक उसकी माँ की मृत्यु हो गई जब वो 23 साल की थी, जिससे जया पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। सब कुछ माँ ही था और वो सब कुछ माँ ही उसकी मैनेज कर रही थी कि कौन प्रोड्यूसर है, कौन पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, घर कैसे चल रहा है। जया को ये सब कुछ भी पता नहीं था, पर धीरे धीरे उन्होंने ये सब सीखा। जया ने सबसे अधिक 27 फिल्में एमजी रामचंद्रन के साथ की और एमजीआर ही उनके लिए गॉडफादर थे। उनके माता पिता, उनका दोस्त, सबका प्यार उन्हें एमजीआर से मिला। एमजीआर के ही कहने पर जयललिता ने पॉलिटिक्स में कदम रखा। तभी एमजीआर चीफ मिनिस्टर थे और 1982 में की पार्टी AIADMK ज्वाइन की। जिस तरह जया ने पढ़ाई और एक्टिंग में अपना परचम लहराया, उसी प्रकार जल्द ही पॉलिटिक्स में भी अपना रुतबा बना लिया। एक समय में स्टेज फियर वाली जयललिता जब स्टेज पर भाषण देती थी तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सबको ये लगता था कि जल्द ही तमिलनाडु की तस्वीर बदलने वाली है, पर जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिससे जयललिता एक बार फिर पूरी तरह से टूट गई। उनके गॉडफादर एमजीआर का निधन हो गया और एमजीआर की पत्नी, जो जयललिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और कुछ लोग जो उनसे जलते थे, जया को पार्टी से निकाल दिया। यहाँ तक कि एमजीआर की बॉडी को जया को देखने नहीं दिया गया और बहुत बदनाम भी किया। जब कोशिश कर बॉडी देखने जयललिता गई तो लोगों ने भीड़ का फ़ायदा उठाकर जया को फिजिकली असॉल्ट किया। इन सब के बाद भी जया उनके बॉडी के पास रात भर अकेली खड़ी रही। पूरी तरह से टूटी जया ने पॉलिटिक्स क्विट करने का मन बना लिया था
पर पार्टी के कुछ अच्छे लोगों ने उन्हें ये करने नहीं दिया और पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक की लीडर एमजीआर की पत्नी थी तो दूसरी की जयललिता। जया ने खुद को संभाला और 1989 को चुनाव लड़कर पार्टी लीडर बन गई, जिससे पुनः फिर पार्टी को एक कर दिया गया। एमजीआर की पत्नी ने पॉलिटिक्स छोड़ दी। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे शर्मनाक दिन था। 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु असेंबली में AIADMK के अपोजिशन वाले लीडर्स ने एक बजट के डिस्कशन के दौरान भरी सभा में जयललिता को फिजिकली असॉल्ट किया गया। जयललिता किसी तरह से अपना शरीर ढककर असेंबली के बाहर आई। तभी जयललिता ने ये ठाना कि अब वो असेंबली में तब कदम रखेंगी जब वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी, और फिर तख्ता पलट होते हुए 2 साल बाद अपने अपमान का बदला लेते हुए जयललिता तमिलनाडु की सबसे कम उम्र की चीफ मिनिस्टर बन इतिहास रच दिया। और फिर तो अपने काम से तमिलनाडु की काया पलट कर दी, जिससे वो 6 बार तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर रही। तमिलनाडु की जनता उसे अम्मा कहने लगी। जयललिता ने तमिलनाडु की महिलाओं के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए और तमिलनाडु की जनता के लिए तो क्या क्या उसका उदाहरण है कि सब उन्हें अपनी माँ यानी अम्मा कहते हैं। पॉलिटिकल करियर में उन्हें कई करप्शन के एलिगेशंस लगे, ज़्यादातर तो खारिज हो गए, पर कुछ समय के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 6 दिसंबर 2016 को अपनी बीमारी की वजह से अम्मा सब कुछ छोड़कर चली गई। तो ये थी कहानी सबकी माँ अम्मा जयललिता की। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।